ये मखाना है। मखाना में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स की प्रचुरता की वजह से इसे सुपर फूड भी कहा जाने लगा है। ऑलमोस्ट फैटलेस है और इसमें प्रोटीन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसका एसेंशियल अमीनो एसिड इंडेक्स जो है 90 के आसपास है। मछली और मांस के समकक्ष है। बहुत अच्छी क्वालिटी स्टार्च इसमें है। इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई है। अगर आपने ऑलरेडी मखाना खाना शुरू नहीं कर दिया है तो फिर तैयार रहिए। बहुत जल्द पॉपकॉर्न की जगह आप मखाना खाने वाले हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है ये सुपर फूड आप तक कौन पहुंचा रहा है? दुनिया की 80% से ज्यादा मखाने का उत्पादन हमारे देश भारत में होता है। भारत में भी 80% से ज्यादा मखाने का उत्पादन अकेले बिहार कर रहा है और बिहार में भी इसका सबसे ज्यादा उत्पादन आजकल सीमांचल के 4 जिलों पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में हो रहा है। इसी को देखते हुए अगस्त 2020 में भारत सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया है। लेकिन क्या मखाना बिहार को एक नई पहचान दिला सकता है? क्या मखाना से सीमांचल की सूरत बदल सकती है? सोच रहे थे मखाना करेंगे तो उत्थान होगा, पतने के रास्ता चले गए हम लोग। 2 साल से कोई होश नहीं है। खाना जो खाते हैं सोच समझ के खाते हैं। मखाना का मरा हुआ हम लोग को होश थोड़े होगा। कायस्ताद में होश होगा कहना मुश्किल है। पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड की पिपरा पंचायत अंतर्गत बिशनपुर बहादुर के दीप नारायण यादव 3 साल से मखाना की खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी लाखों के कर्ज में डूबे हुए हैं। इस नुकसान की वजह से वे डर गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि उन्होंने इस बार मखाना की खेती कम कर दी है। दीप नारायण ने पिछले साल 10 बीघा खेत में मखाना की खेती की थी, लेकिन इस बार सिर्फ 3 बीघा में मखाना की खेती कर रहे हैं। क्या कहता 3 साल पहले लगाए थे तो उसमें अगर क्या कहता 2-3 लाख रुपया लगाए थे। 3 लाख कहाँ से लेके कर्ज लेकर के लगाए थे। उसी कर्ज में जो है किसी अभी तक डूबे हुए हैं। तो उसमें कितना कमाई हुआ था? उसमें अगर क्या कहता कि 1.5 लाख रुपया हुआ था। 3 लाख में जो है कि 1.5 लाख कमाई हुआ। और साल जो 10 बीघा लगाए उसमें 7-8 लाख रुपया लगाए। उसमें जो है कि से बिल्कुल ही मर गए। इसी तरह रिकबगंज गांव के किसान उत्तम लाल दास ने पिछले साल 10 बीघा खेत में मखाना की खेती की थी। 1 बीघा में 50-60 हजार रुपए की लागत आई, लेकिन नुकसान इतना भारी हुआ कि उन्होंने मखाना की खेती ही छोड़ दी और वापस धान की खेती करने लगे। तो कितने में खेती की है? खेती हम किए थे, छोड़ दी। पिछले साल किए थे, छोड़ दिया। इस साल छोड़ दिया? हमने किया। इस साल क्या खेती की? खेती है ये धान धुन का खेती है अभी। मखाना जो अगर पानी का पकड़ो ज़्यादा होता है, बारिश होता है, ये दाना बड़ा होता है। अगर यही दाना जो अगर उपज जो है बारिश नहीं हुआ, धूप होने के कारण में जब दाना पानी पर खिलता है तो अगर धूप लगता है, पानी से गर्म हो जाता है, दाना छोटा हो जाता है। बारिश होता है तो बड़ा दाना होता है तो उसका रेट भी अच्छा होता है, वजन भी देता है, वेट भी देता है। मगर इस वजन से 1 बीघा में कम से कम तो वही निकलता है 2 कुंटल 3 कुंटल। तो क्या फायदा होगा? 20,000 रुपया 30,000 रुपया खर्चा है, 20,000 रुपया खेत वाला देने पड़ता है, क्या बचेगा? 50 रुपया किलो मजदूर लेता निकालने वाला। तो 1 बीघा में कितना लागत हुआ था सब मिला जुला के 50-60 हजार रुपया लागत हो जाता है। और बिकता कितने में मखाना उसका? कभी रेट हुआ तो बिक गया, 18-19 में बिक गया, किसी टाइम 5,000 4,000 हो गया तो क्या फायदा होगा? बालेश्वर मंडल बनमनखी इलाके के सबसे पुराने मखाना किसानों में से एक हैं। करीब 23 साल पहले उन्होंने मखाना की खेती शुरू की थी, लेकिन मखाना की खेती से वो ज्यादा खुश नहीं हैं। इस साल की उपज पिछले साल के मुकाबले बेहतर है, फिर भी लागत की रकम तक वापस नहीं आ पा रही है। अभी तो वही 2-2.5 कुंटल का बीघा आ रहा है, उसमें खर्चे है 60,000। किसान को बचेगा क्या? इस पर सरकार कोई तरह का एक्शन नहीं लेता है। कितने का खेती किया अभी तक? कितना बीघा में कितना कट्ठा? अब की आगे साल तो ज़्यादा भी थोड़ा बढ़ाए थे, कितना किया है 30-35-40 बीघा लगभग। तो कितना उसमें लागत पड़ा लगभग? लागत तो बहुत है इसमें तो 3-4 कॉमोनी लगता है, जोत लगता है, खाद लगता है। तो लागत के हिसाब से फिर पैसा रिटर्न आ रहा है? अभी कहाँ आ रहा है, भावे न है, ये भाव में भी नहीं पोसा रहा है। बालेश्वर के बेटे राजकुमार मंडल के अनुसार उनका परिवार 20-25 लाख के कर्ज में डूबा है। इस डर से उन्होंने मखाना की खेती भी कम कर दी है।
ऊपर से खेतों में अब उपज भी उम्मीद से कम ही हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल मखाना का रेट 14 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल से सीधे 2,000 से 2,500 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गया था। अगले बार किसान जो जितने भी किसान खेती किए तो समझ लीजिए वो 5 साल पीछे गए। क्योंकि अगले बार जो किसान को जो नुकसान लगा है 2,000 रुपये कुंटल मखाना बिका, 2,500 2,000 रुपये कुंटल मखाना बिका। खर्चा तो वही है, 50,000 60,000 बीघा है। अब बीघा 2,000 रुपये कुंटल, मान लीजिए अगर 4 कुंटल का बीघा ही आया तो वही 10,000 का बीघा निकला। आज जाके पूछिए किसी भी जो है मखाना किसान से, तो कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मेरे यहाँ जो है 5 लाख 10 लाख रुपया कर्जा नहीं है। किसानों की परेशानी को देखते हुए पूर्णिया जिले के कस्बा स्थित भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय ने मखाना फसल पर कई अनुसंधान किए। इसका परिणाम ये हुआ कि कॉलेज ने 2015 में मखाना की एक उन्नत किस्म सबौर मखाना 1 विकसित की। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पारसनाथ का दावा है कि सबौर मखाना 1 से उपज को दुगुना किया जा सकता है। हम लोगों ने जो कई जर्मप्लाज्म का जब हम लोगों ने एवेल्युएशन किया, उसमें एक हम लोगों को जर्मप्लाज्म मिला जिसकी उत्पादन क्षमता काफ़ी अधिक था, उसके पॉप रिकवरी भी काफ़ी अधिक था, जो आज के दिन में सबौर मखाना 1 के रूप में रिलीज हुआ। यह किस्म जो है इसकी उत्पादन क्षमता 32 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अगर हम बेहतर प्रबंधन करें तो 32 से 35 क्विंटल तक हम का उत्पादन ले सकते हैं, जबकि हमारे राज्य का औसत उत्पादन 20 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो हम स्थानीय किस्मों से लेते हैं। साथ ही जो स्थानीय किस्में हैं उससे 1 क्विंटल बीज से गुर्री से करीब 35 से 40 किलो हम लावा प्राप्त करते हैं, यानी कि उससे लावा का जो परसेंटेज है वो 35 से 40% है। जबकि जो हमारी किस्में हैं सबौर मखाना 1, उससे लगभग 55 से 60% तक लावा प्राप्त होता है। तो दोहरा मुनाफा है, उत्पादन अधिक है और लावा अधिक इससे होता है। मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने मखाना विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 75% तक अनुदान दिया जा रहा है। मखाना विकास योजना के तहत किसान भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय से सबौर मखाना 1 किस्म के बीज ले सकते हैं। कि प्रति हेक्टेयर हम 75% सब्सिडी देते हैं। लगभग 97,000 रुपये का 1 हेक्टेयर का कॉस्ट आता है, उसमें 72,000 रुपये सरकार अनुदान देती है, जो किसान 1 हेक्टेयर में लगाते हैं और उनके खाते में सीधा वह पैसा चला जाता है। अब वह प्रत्येक जिले के सहायक निदेशक अनुसंधान के स्तर से अब किसानों का चयन होता है ऑनलाइन, और उस चयनित किसानों को उनका लिस्ट बनने के बाद भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय से बीज की आपूर्ति की जाती है और उस अनुरूप किसान लगाते हैं। फिर उनको हर जिले में उनको अनुदान की राशि लगाने के बाद वेरिफिकेशन के बाद उनके खाते में भुगतान किया जाता है। फिलहाल बिहार के 10 जिलों कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा एवं खगड़िया के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पूर्णिया के श्रीनगर निवासी किसान चिन्मयानंद सिंह सबौर मखाना 1 किस्म से खेती कर रहे हैं। हम करीब 8 एकड़ मखाना की खेती करते हैं, सबौर मखाना 1 की, और ये भोला पासवान शास्त्री द्वारा ही जो उन्नत प्रभेद है उसको लाया गया है। तो हम अकेले फार्मर हैं अपने इलाके में जो इस बीज का इस्तेमाल करते हैं और बहुत खुश हैं। आप पहले मतलब जो वाइल्ड वैरायटी वो यूज़ करते थे? वाइल्ड वैरायटी यूज़ करते हुए हमने लोगों को देखा यहाँ पे, मैंने खुद नहीं किया, और थोड़ा बहुत अंतर है इसके यील्ड में और वाइल्ड वैरायटी के यील्ड में, लेकिन बहुत खास ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इसका दाना थोड़ा बड़ा होता है, ये यहाँ के लोग भी बताते हैं, जो स्थानीय लोग हैं जिन लोगों ने बीज लिया है मुझसे, उन लोगों का भी फीडबैक है और मेरा अपना भी फीडबैक है कि इसका दाना थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन इससे लावा बड़ा निकलता है या नहीं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि लावा बड़ा निकले, लेकिन इसका दाना बड़ा होता है तो इसका वज़न जो है सो ठीक ठाक बढ़ता है। उपज इससे कितनी हो पा रही है आपकी, अगर 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ के हिसाब से बात करें? हेक्टेयर में अगर मानक परिस्थितियों में सब कुछ किया जाए तो उम्मीद रखिए कि
25 से 27 क्विंटल के आसपास की उपज जो है सो सबौर मखाना वन से मैंने लिया है। हालांकि वैज्ञानिक लोग जो है सो बताते हैं कि और भी बेहतर उपज ली जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले साल आखिर ऐसा क्या हुआ कि मखाना किसान लाखों के कर्ज में डूब गए। कुछ किसान मानते हैं कि बारिश कम होने की वजह से खेत सूख गए, जिस वजह से मखाना की क्वालिटी घट गई। कुछ अन्य किसान पिछले साल मखाना की उपज में अचानक हुई बढ़ोतरी से कीमत में गिरावट को मुख्य वजह मानते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले साल मखाना के मार्केट को कुछ व्यापारियों द्वारा कृत्रिम रूप से गिराया गया। मान लीजिए उत्पादन अधिक आ गया, मतलब हम अभी पिपरा पंचायत में 100 किसान कर रहे हैं, वही 500 किसान करने लग जाए तो उत्पादन तो अधिक है, उसका बढ़िया मार्केट नहीं मिला, खरीदार बढ़िया मार्केट में नहीं रहा, जिसके चलते हुए हम लोगों को जो 2,025 रुपये कुंटल बेचना पड़ा। काफ़ी संख्या में जो है सो मखाना का खेत सूख गया था और वो सूखने के कारण जो सूखा पड़ा उसके कारण जो है सो चूँकि दाना का क्वालिटी में गिरावट आ गया तो कोई भी रिस्क लगा के बहुत ज़्यादा दाम देने को तैयार नहीं था मखाना का। सबको लग रहा था कि कहीं ख़राब क्वालिटी का मखाना निकला तो उसकी भरपाई कौन करेगा। गत वर्ष कुछ कतिपय लोगों के द्वारा इसको कृत्रिम रूप से इसका ज़्यादा उत्पादन दिखा करके लावा के खरीद में गड़बड़ी हुई और उस कारण से जो फॉरवर्ड लिंकेज है जिसमें बड़े बड़े पिलर हैं इसमें और बड़े बड़े लोग हैं शामिल, जिन लोगों के द्वारा मखाना लावा खरीदने में थोड़ा डिले किया जानबूझकर ताकि रेट डाउन हो जाए, क्योंकि किसान खेत पर बीज नहीं रख सकता, खोरी वाला इतनी कैपेसिटी नहीं कि गोदाम में स्टोर करके रख सकता है, उस कारण से एक कृत्रिम प्राइस जो है डाउन कराया गया। डॉक्टर पारसनाथ मानते हैं कि अगर किसान एकजुट होकर मखाना ग्रोअर एसोसिएशन बना लें और मखाना का दाम खुद तय करें तो रेट के इस उतार चढ़ाव से किसान बच सकते हैं। हर जिले में जो किसान है उनको संगठित होकर के जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मखाना का बनाना होगा, उसी तरह प्रसंस्करण इकाई के लिए भी किसानों को संगठित होकर के प्रसंस्करण इकाई बनाना होगा और ये सभी लोग एकत्रित होकर के अगर मखाना ग्रोअर एसोसिएशन बना लेते हैं और एसोसिएशन अपना खुद दाम तय करे कि इससे कम में हम नहीं बेचेंगे, एक रीजनेबल प्राइस से नीचे नहीं बेचेंगे, और वह जब अनाउंस होगा तो उस आधार पे अगर किसान उस चीज़ों को मानेंगे तो निश्चित तौर पर जो ये कृत्रिम अभाव करके और जो प्राइस को डाउन कर देते हैं लोग, उससे हम किसानों को बचा सकते हैं। 14 अगस्त 2020 को मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये बतलाता है कि इस किस्म के मखाना का उत्पादन एक खास इलाके में ही होता है। जीआई टैग का मकसद किसी क्षेत्र के उत्पाद की विशिष्ट पहचान, विरासत और प्रतिष्ठा को नकल और दुरुपयोग से बचाना है। सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा बताते हैं। जीआई टैग तो मिलना एक बहुत ही अच्छी बात है। अभी तक मान लीजिए बाहर जो एक्सपोर्ट का कोई हिसाब किताब नहीं रहता था, तो जीआई टैग होने से इसका जो कोड है एक्सपोर्ट के लिए वो भी मिल गया है। तो अब ये पता है कितना मखाना बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अब सारी एक एक चीज अकाउंटेड फॉर हो रही है। और जीआई टैग होने से वास्तव में आप जानते हैं ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मामला है। कोई चीज जहाँ एक खास इलाके में होती है तो वहाँ के जो मान लीजिए मछुआरे हैं, इसकी खेती यदि ज्यादा बढ़ेगी, कोऑपरेटिव सिस्टम से खेती होगी, तो इससे जो बेनिफिट एक्रू होगा तो वो यहाँ के लोगों को मिलेगा। अभी तक ये अब जो भी होगा मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले होता था यहाँ से लोग ले जाते थे और इंदौर से, लुधियाना से और जहाँ तहाँ से लोग इसको भेजते थे, तो कोई हिसाब किताब एक्चुअल बेनिफिट जो यहाँ के किसानों को होना चाहिए था वो होता नहीं था। अब हर चीज पर नजर रखी जाएगी। लेकिन मखाना की कहानी किसानों तक ही सीमित नहीं है। दरभंगा और मधुबनी के मल्लाह समुदाय के लोग खेत की उपज को कई दिनों तक मेहनत से लावा में तब्दील करते हैं। यही लावा मार्केट में जाता है। लावा बनाने वाले को फोड़ी कहते हैं। दरभंगा और मधुबनी के हजारों मल्लाह अपने परिवार के साथ पूर्णिया और कटिहार के इलाके में फोड़ी का काम करते हैं। तो लावा बनाने में महारत हासिल है दरभंगा मधुबनी के
जो मल्लाह भाई हैं जो इस काम को करते हैं, परंपरागत ढंग से करते आए हैं, मछली मखाना दोनों का इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर उनके हाथ में है। इवन आपको बिहार में भी, आपको पूर्णिया कटिहार में दरभंगा मधुबनी के ही जो मछुआरे हैं जो ट्रेडिशनली इस काम को करते आए हैं, लावा बनाने का काम करने के लिए वही जाते हैं। बिहार के बाहर भी आपको पश्चिम बंगाल में मालदा का इलाका है, या फिर उधर कटिहार मेन सेंटर है, वहां से नॉर्थ ईस्ट से भी गुड़ी वगैरह आता है और वहीं ये काम होता है। तो इस काम में महारत हासिल है दरभंगा मधुबनी के जो मछुआरे भाई हैं उनको। दरभंगा के विजय साहनी करीब 150 मजदूरों को पूर्णिया लाकर फोड़ी का काम करवा रहे हैं। दरभंगा के ही मंतोष साहनी और भोला साहनी पूर्णिया जिले के हरदा में अपने परिवार के साथ फोड़ी का काम कर रहे हैं। मेरा यही सिस्टम है कि दरभंगा से लेबर को लेके यहाँ पर काम करवाना है। क्या देते हैं लेबर को दिहाड़ी? दिहाड़ी न, उसको कुंटल हिसाब से हम देते हैं। अच्छा, जितना कुंटल वो जितना लावा निकालेगा उतना ही हिसाब देंगे, चाहे उनके हमारे पास चाहे भाव गिर जाए चाहे बढ़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो काम करने के लिए भी तो सबको तो नहीं आता वो काम? नहीं, जो सीखा होगा उसी का आनते हैं। दरभंगा के जो मेरा साहनी समाज जो है वही फोड़ता है, उसी का आनते हैं। यहाँ पर धूप सुखाया जाता है, यहाँ पर उलाया जाता है जैसे है। इसके बाद 2 दिन छोड़ा जाता है इसको। इसके बाद ये कल के परसों तक ये तैयार होगा। उसके बाद अगर व्यापारी रेट करेगा इसको दे सकते हैं, अगर रेट नहीं रहेगा तो हम सब नहीं दे सकते। अगर हो रेट बढ़ जाता है तब भी हम दे सकते हैं, और रेट नहीं देगा तो नहीं देते। मखाना का मिल है मगर सक्सेस नहीं होगा, जितना भी लगा लो सक्सेस नहीं होगा। अरबों रुपया फंसा देगा उसको मगर सक्सेस नहीं है। कितना धूप लगेगा वो हम ही जानते हैं, मखाना में कितना धूप लगेगा वो हम ही जानते हैं, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो भी हम ही जानते हैं। ये यहाँ पे कौन बनाया है, इसको कौन चलाता है? यहाँ तो हम ही लोग बनाए हैं ये घर द्वार, लेकिन जमीन मालिक अलग है। लेकिन फोड़ी का काम करने वाले भी लावा के रेट से खुश नहीं हैं। विश्वनाथ साहनी के अनुसार वर्तमान रेट से उनकी मेहनत का फल नहीं आ पाता है। वहीं डॉक्टर पारसनाथ के अनुसार बिहार सरकार ने इस ओर भी काम करना शुरू कर दिया है। मखाना का भी लावा का रेट नहीं है, कैसे फायदा रहेगा? क्या है लावा का रेट? लावा का रेट अभी 320 रुपया है, 420 रुपया है। कितना होगा तो फायदा होगा? 500 होगा तब फायदा होगा। मेहनत के हिसाब से नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। लावा जो मार्केट में जब उत्पादन होता है तो जगह नहीं रखने के कारण जो लावा बेचना पड़ता है उनको कम दामों पर। तो अब सरकार ने एक योजना बनाई है कि वह गोदाम बना सकते हैं सब्सिडी पर, और यह राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में उद्यान विभाग जो है कार्यरत है। उसके अंतर्गत किसान आवेदन देकर और वह अपना गोदाम बना सकते हैं, जिसमें लावा को लंबे समय तक स्टोर करेंगे तो जो उनको वाजिब दाम मिलना चाहिए वह मिलने की संभावना होगी। दूसरी तरफ किसान लगातार मखाना पर भी एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। किसान बालेश्वर मंडल के अनुसार एमएसपी 18,000 से 20,000 रुपए के बीच होनी चाहिए। डॉक्टर विद्यानाथ झा और डॉक्टर पारसनाथ भी एमएसपी की इस मांग के साथ खड़े हैं। रेट फिक्स कर दे, कुछ किसान को बचे। कितना रेट फिक्स होना चाहिए लगभग मिनिमम इस साल का कितना होना चाहिए? खर्चा के हिसाब से तो 20-18 होना चाहिए। 18-20 हजार रुपये क्विंटल फिर भी किसान को पोसाएगा। खेत से जो बीज आता है वो 18-20 हजार क्विंटल बिकना चाहिए। हाँ, इससे कम नहीं होना चाहिए। कहाँ कुछ नहीं मिल रहा, कच्चा माल। और फसलों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। जब भारत सरकार, बिहार सरकार इतना लगी हुई है इसको प्रमोट करने में, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें भी तय करे, और ये बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज सारे लोग मायूस हो जाएंगे। निश्चित तौर पे जब ये एक अनाथ फसल था, इसमें अब उत्पादन तकनीक विकसित हो गई, अब सरकार की योजनाओं में आने लगा, प्रशिक्षण होने लगा, अब यह पढ़ाई भी होने लगा बीएससी एजी के कोर्स में। तो धीरे धीरे जो आप जो कह रहे हैं, सरकार कभी न कभी निश्चित तौर पर इस पर भी आएगी कि एक मिनिमम एमएसपी हो, ताकि किसान को जो नुकसान हो जाता है कृत्रिम अभाव कराकर, उससे हम बचा सकें।